बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से मुसलसल बयानात आ रहे थे, राना सनाउल्लाह हों, दीगर लोग हों, ये बात कर रहे थे कि हमें इदारों की मुकम्मल सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर कहा गया कि इदारे तो न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा न्यूट्रल तो हैं, लेकिन और न्यूट्रल होने की ज़रूरत है, हमारे साथ खड़े हों, इदारे हमारे साथ खड़े हों, इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ दे, तो ही हम मुश्किल फ़ैसले ले सकते हैं, यानी मईशत के हवाले से मुश्किल फ़ैसले। यहाँ तक खबरें थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाना है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ये कहते रहे कि वहाँ पर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ानी है, IMF से जो डील करनी है, इस बारे में हम वहाँ से बात करेंगे। और ये भी तजावीज़ थी कि इसमें आर्मी चीफ और दीगर सरबराहान के साथ साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, दीगर स्टेक होल्डर्स हों, उन सबको बुलाकर फिर फैसला किया जाए। मुश्किल फैसले हैं और ये बात चल रही थी कि जी ये हम फैसले तभी लेंगे जब हमें गारंटी दी जाए। गारंटी मांगी जा रही थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें चल गई। गारंटी मांगी जा रही है कि हमें ये 1.5 साल पूरा दिया जाए, यानी 2023 में ही इलेक्शन, उससे पहले नहीं, इमरान खान को संभाला जाए, इमरान खान हमारी हुकूमत ना गिरा दे। इसके साथ साथ ये खबरें भी थीं कि जी इससे बढ़कर 2028 तक का हमें वक्त दिया जाए, हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, हम पॉलिटिकल प्राइस पे करेंगे, हम इतनी महंगाई करेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे IMF के कहने पर। तो इसके बाद तो जाहिर है कि हमें बहुत बड़ा धचका लगेगा, महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीखी महंगाई होगी, तो इसलिए हमें फुल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए। ये बातें होती रहीं। अच्छा, अब आप देखें कि किस तरह की सपोर्ट मांगेगी। अगर एक तरफ आप कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, फिर आप खुद ही भरपूर सपोर्ट मांगते रहे, भरपूर सपोर्ट मांगते रहे, वरना हम जनाब मुल्क को दिवालिया होता है हो जाए, जो मर्जी होता है हो जाए, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। बड़ी तनकीद शहबाज शरीफ पर होती रही। लेकिन अब इसी हवाले से एक और खबर सामने आई कि क्या उनको सपोर्ट मिल गई, जिन्होंने ये फैसला किया, क्या उनको एक गारंटी मिल गई कि अब वो 1.5 साल भी पूरा करेंगे और आगे भी 2028 तक मामला को लेकर चलेंगे। इसी में इमरान खान साहब के अचानक वापस जाने का भी मामला सामने आता है और फिर बात होती है उस पर। इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बदमज़गी भी थोड़ी हुई, क्योंकि एक साफ़ी साहब ने कोई काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल किया और इल्ज़ामात थे। सवाल कम था कि आप ये कर रहे हैं, आपके बॉट्स ये कर रहे हैं और इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, आप कब्ज़ा करना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी मैं इसका बड़ा सख्त जवाब दे सकता था, लेकिन ये कोई कब्ज़े की बात नहीं होती, जो भी इलेक्शन में आए और इलेक्शन में जिसको लोग वोट दें उसका हक़ होता है। तो बहरहाल ये बात तो अलग से आ गई, लेकिन बात यह है कि वहाँ पर इमरान खान साहब ने बताया कि कोई डील शील नहीं इस्टेब्लिशमेंट से हुई, ये तासुर गलत है। और इसके साथ साथ हमने 6 दिन का वक्त दिया है, न्यूट्रल्स भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट को लिख भी दिया है कि क्या ये हमारा बुनियादी आइनी हक़ नहीं है कि हम एहतजाज कर सकें। और जिस तरह से तशद्दुद हुआ, जिस तरह से हुकूमत ने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए इतना तशद्दुद किया, और शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़्यादा आंसू गैस की शेलिंग कभी नहीं हुई। जगह जगह के मनाजिर सामने आ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ा गया, कोई भी शहर से निकल ना पाए, हर शहर को सील किया गया, इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई। उसके बावजूद लोग जिस तरह से पहुंचे, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगली दफ़ा हम तैयारी के साथ आएंगे। ये बात भी इमरान खान साहब ने की है। तो इसी दौरान में ये खबर आ रही है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी, और दूसरी तरफ एक और इदारा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर क्या हो रहा है ये भी बहुत अहम है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह हुकूमत चाह रही है कि जी हम आगे मखलूत हुकूमत है और हम ऐसी तैसी कर देंगे, हम देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट को, और इसी हवाले से अब शहबाज शरीफ साहब ने अपने वज़ीर आज़म के बतौर वज़ीर आज़म वकील के तौर पर इरफान कादिर साहब को मैदान में उतारा है। उन्होंने जाकर बड़ा एक और ही अंदाज़ अपनाया और बड़े सख्त अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश हुए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस फिर उठकर चले गए। वहाँ पर क्या हुआ, जो नैब में तरामी मिलाई जा रही हैं कि अब कोई भी केस, यानी NRO देने की पूरी कोशिश, NRO दे दिया गया है, 1999 से आगे जितने केसेस थे वो ख़त्म करने की बात है। और कोई भी शख्स जो अपने नाम के अलावा किसी के नाम पर भी, बीवी बच्चों के नाम, किसी मुलाजिम के नाम, रिश्तेदार के नाम, एसोसिएट के नाम, किसी के नाम भी जितनी मर्जी जायदादें, पैसा, दौलत, चोरी, डाका, जो मर्जी किया है वो डाल दे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ हो रहा है। अब ये बात भी है, हुकूमत को एक खदशा है, इनके करीबी सहाफ़ियों को, दानिशवरों को खदशा है कि कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में मामला न चला जाए, क्योंकि ECL के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी है, बहुत ज़बरदस्त रिमार्क सामने आए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि जनाब ये जो खबरें थी कि जी हम तो ये करेंगे नहीं जब तक हमें गारंटी नहीं दी जाती, वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो जो गालियां देते थे आर्मी के सरबराह को, दीगर अफसरान को, और इसके साथ साथ जो कहते थे कोई रोल नहीं होना चाहिए, अगर यानी आर्मी का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में, अगर आपके पास अवामी मैंडेट है, तो इतनी 16 जमातें हैं, मखलूत हुकूमत है, तो फिर आप मिन्नत समाजत क्यों कर रहे हैं?
क्यों खौफ है आपको इन चीज़ों का? इसका मतलब है कि आप इल्ज़ाम भी समझते हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, और अगर है भी तो हमारे साथ आए, हमारे साथ आकर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो, और आप खुद से फैसले नहीं ले रहे, आप उन पर डाल रहे हैं। तो ये भी एक अजीब बात है कि जनाब ये जो सारा कुछ किया गया है इसमें पूरा रोल है उनका। गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट की है, इमरान खान के लिए बुरी खबर, इमरान खान के लिए बुरी खबर, मईशत की बेहतरी के लिए कड़े फैसले लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट शहबाज हुकूमत को हासिल है। गरीदा फारूकी साहबा वाज़ेह लिख रही हैं। फिर कहती हैं यही वजह है IMF प्लान के उसूल के लिए ब्रैकेट में इमरान खान दौर का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मईशत मजबूत हो, पाकिस्तान तरक्की करे, शहबाज हुकूमत डिलीवर करे, इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट, बार बार उन्होंने लिखा है इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट। शहबाज शरीफ साहब ने इसीलिए ये फैसला लिया है, इसलिए फैसला लिया है। उन्होंने बताया ये खबरें चल भी रही थी। अब ये बताया जाएगा ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से कि जनाब हम तो वक्त पूरा करेंगे। अब बड़ा एक पुरतायुश खाना भी दिया इत्तेहादियों को, और वहाँ भी बात हुई कि जी ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने मुतर्रफ वज़ीर-ए-आज़म वाज़ेह उनको कहा कि कोई गैर यकीनी नहीं, हम पूरा वक्त करेंगे। अगस्त 2023 में हम वक्त पूरा करेंगे, पूरी तरह से आगे जाएंगे, यानी उनको यकीन दिलाया। इसका मतलब है उन्होंने भी उनको बताया होगा इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से हमारे साथ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, और हम दीगर इंतजाम भी कर रहे हैं। इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए मुकदमे भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, वकला नामल वकला के नाम भी हमने पर्चे दे दिए हैं, पूरी तरह से पूरे पाकिस्तान में पर्चे भी देंगे, गिरफ्तारियाँ भी करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आला अदलिया इंसानी हुकूक आइन की हिफाजत के लिए सामने आ रही है। जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर ये प्रोसीडिंग्स चल गई कि जी आपने अदालत की हुक्मदूली की है, यानी तौहीन अदालत की है। उस पर चीफ सेक्रेटरी को दीगर अफसरान को बुलाया गया कि जब कहा था कि सब लोगों को रिहा किया जाए, क्यों नहीं किया जा रहा? आप समझते हैं कि जी अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, जहाँ आइन की पामाली होगी, इंसानी हुकूक की पामाली होगी, अदालत ज़रूर मुदाखलत करेगी, हम करेंगे। वहाँ पर इनके लिए मसला आ रहा है। फिर जाहिर है कि हमजा शहबाज के पास मेजॉरिटी ही नहीं है, वहाँ पर मसला आ रहा है। अब ये बात भी हुई है कि जितने भी लोटे हैं जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन को ये फैसला देना पड़ा कि वो डीसीट हुए हैं, उनका मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है कि नहीं हमारे पास मेजॉरिटी भी है, सारा कुछ हम करेंगे, ये मामला भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया कि किस किस्म के तबादले हो रहे हैं। खदशात सामने आए कि जनाब अपने केसेस में अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई हैं कि 2 दफ़ा एक शख्स पेश नहीं हुआ FIA की तरफ से, तो उसको हटा दिया गया। जाहिर कि उस पर दबाव था कि ये काम करो, वो नहीं बेचारा आ रहा था वो करने के लिए, उसको हटा दिया, मुअत्तली कर दिया। फिर एक शख्स की बीमारी का कहा गया, और महीने बाद, बल्कि बीमार वो महीने बाद होता है और पहले ही उसकी बीमारी डाल दी जाती है। ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, किस तरह से अफसरान के तबादले हुए हैं, एक एक चीज़ अब सामने आ रही है। ये भी चीज़ सामने आई है कि ECL में नाम निकालना, लिस्ट मंगवा ली गई है। नैब ने कह दिया जी 174 लोगों के हमने नाम डलवाए थे और हमसे पूछे बगैर सारे नाम निकाल दिए गए, इनमें काबीना के लोगों के नाम भी शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई शख्स, यानी एक मुलजिम खुद ही अपने आप को रिलीफ दे रहा है, उसका नाम है ECL में, क्योंकि उस पर इल्ज़ामात हैं बड़े सीरियस तरह के। अब वो काबीना में बैठकर, तो मेंबर है काबीना का, वजीर भी है, और सारी काबीना खुद ही अपने नामों को निकाल रही है कि भाई हम मुलजिमान हैं, हमारा नाम निकाल दिया जाए, हम मुलजिमान हैं, बदल दी जाए। यानी शहबाज शरीफ के लिए, उनके बेटे के लिए सारी प्रोसिक्यूशन, जिन्होंने इल्ज़ाम साबित करना है उनको बदल दिया जाए। हमारी मर्जी के वकील, हमारी, क्योंकि सरकार हमें, हमारी मर्जी के प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेशन करने वाले, तफ्तीशकार हमारी मर्जी के, जो हम कहेंगे वही वो करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई है, ये मसला खड़ा हो गया है। लिस्ट भी मंगवा ली गई है काबीना के जिन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। फिर ये कि बेहतर होता कि वो उसमें ना बैठते। फिर ये कि ये बात भी सामने जी, काबीना में सारा कुछ जो किया है आज़म नज़ीर ताड़ साहब ने किया है, वफाकी वज़ीर कानून ने किया है। तो बात यह है कि वो तो क्लाइंट हैं, मतलब उनके तो क्लाइंट है जिन पर इल्ज़ाम आता, वो तो उनके वकील थे। तो वकील ही, मुलजिम का वकील ही जाकर ये कह रहा है कि जनाब मुलजिम को रिलीफ दे दिया जाए सरकारी तौर पर, क्योंकि अब सरकार में आ गया है। तो ये कहानी भी सामने आ गई है। तो अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नज़र आ रहा है कि ये जान इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली कि आइन और कानून की पामाली करते रहें, नैब में मर्जी की तब्दीलियाँ कर, जो मर्जी आप कर लें, यहाँ पर आप लूट खसूट का बाजार गर्म करें, यानी आप आएँ, लूटें, मुल्क को बर्बाद करें, तबाह करें, और फिर इंतजार करें कि दोबारा हुकूमत मिलेगी तो पिछला सारा क्लियर। यही मामला पहले उसे हो चुका है। अब 1999 से लेकर आज तक जितने केसेस हैं सब क्लियर। और ये भी बात आई कि जी पीछे इतलाक हो रहा है,
वापस, यानी आपने जुर्म किया, आप हुकूमत में आए और उसके बाद सारे जराइम ख़त्म करवा दें, सब पे पर्दा डलवा दें। इसीलिए आप पैसा लगाते हैं, इसीलिए आप हुकूमत गिराते हैं, इसीलिए आप इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट हुकूमत नामंजूर का फिर चलता है मामला, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आपको पता होता है मुश्किल फैसले लेने के, आप आते हैं जल्दी जल्दी अपने आपको रिलीफ और आवाम को तकलीफ, महंगाई ही महंगाई करते चले जाएंगे। अभी तो आगाज़ है, तो ये समझ रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट का हम कह देंगे, हम कहेंगे वो हैं तो कोई नहीं हिलने वाला, लेकिन जनाब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त नज़र आ रही है कि वो खड़ी है और वो इन चीज़ों को देख रही है कि सबके सामने जिस तरह से ये आंखों में धूल झोंक कर आइन की, कानून की, अखलाकियात की, बुनियादी जो ढांचा होता है कानून का कि ताकतवर, इंसाफ क्या है, वरना तो ताकतवर हमेशा कमज़ोर को खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए अदालतें होती हैं कि जहां पर जाकर सब बराबर हो जाएं, ताकतवर भी और कमज़ोर भी। तो वरना तो यह है कि ताकतवर ताकत में होता है और वो कुछ भी कर जाएगा, अपने केसेस ख़त्म करवा लेगा, इदारे भी अपने, हर चीज़ अपनी, FIA उसके अंडर है, एंटी करप्शन उसके अंडर है, पुलिस उसके अंडर है। आप देखिए ना पुलिस से किस तरह से तोड़ फोड़, अल्लामा इकबाल के घराने के घर घुस जाओ, जो मर्जी कर लो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनको तोड़ फोड़ करो, औरतों बच्चों पर शैलिंग करो, जो मर्जी करवा लो, क्योंकि आप हुकूमत में हैं। तो फिर ये तो नहीं हो सकता, ये तो किसी भी माशरे के लिए बर्बादी है। आप देखें ना, इसलिए इमरान खान साहब बार बार हवाला देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौमें बर्बाद हुई जहाँ पर जो ताकतवर होता था उसको तो सज़ा नहीं दी जाती थी, कमज़ोर को जनाब आप पकड़ लेते थे, तो वो कौमें तबाह हो गई। तो ये तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो ये नहीं हो सकता कि इससे कुछ और मुख्तलिफ हो। तो ये तो पत्थर पर लकीर से भी बढ़कर है, जब आपने फरमा दिया तो अब जो भी कौम ये काम करेगी तो उसमें फिर वो बचेगी कैसे, वहाँ तो तबाही आएगी, मुश्किलात तो फिर आएंगी उनको, वो कहेंगे कि जनाब हमसे निकल जाए। तो ताकतवर के लिए अगर रिलीफ होगा, जो मर्जी करता वो चले जाए, क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास हुकूमत है, उसके पास पैसा है, दौलत है, उसके पास सियासत है, उसके पास ख़ानदान है, मरूसी ख़ानदान, सियासी ख़ानदान, वो जो मर्ज़ी कर लेगा, और कमज़ोर जो है उसके लिए तो कोई नहीं उठेगा। तो ये अगर म्यार होगा तो फिर तो तबाही ही होगी। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब जिस तरह से इस चीज़ को ले रही है, अब देखना ये है कि जिस तरह का दबाव डालने की कोशिश हो रही है। मरीम साहबा कह रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट ये ना करे। अब इरफान कादिर साहब भी वहाँ पर ये कह रहे थे जब ये सारा मामला हुआ कि जी ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक जमात, दो जमातों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट एक जमात का साथ दे रही है, तो मैं इसलिए बतौर वकील पेश हो रहा हूँ वज़ीर आज़म की तरफ से। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि हम किसी इंडिविजुअल मामले को नहीं देख रहे, हम ओवरऑल देख रहे हैं, तो ज़ाहिर उसमें अटॉर्नी जनरल होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी मुझे सुना जाए, तो उन्होंने कहा आप लिख कर दे दें जो कुछ आप कहना चाहते हैं। बस इसी बहस मुबाहिसे में फिर सुप्रीम कोर्ट की जजेस उठ कर चले गए, जिस पर इरफान कादिर साहब का कहना है, जो कि अब शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं, कि जी मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन शायद वक्त कम था, जुम्मे का वक्त था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम चले गए, जजेस ने नहीं सुना। तो आने वाले दिनों में लगता है कि ये बड़ी अहम समाअत होने जा रही है, बहुत ही अहम, और हुकूमत मुझे नज़र आ रहा है कि शदीद दबाव डालेगी सुप्रीम कोर्ट पर, शदीद दबाव, मीडिया के थ्रू भी, हुकूमती सतह पर भी, और हर तरह से आपने देखा बयानबाजी के तहत भी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही एक रुकावट लगता है कि हुकूमत के आगे उनको लग रहा है कि रह गई है। बाकी इदारे तो हमने सारे के सारे अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, बाकी सारे इदारे जो हैं वो हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, जो मर्जी हम करते रहें। जिस तरह से आपने देखा तरामीम हो रही हैं, जो भी करना है कर रहे हैं, जितने दौरे करने हैं किए जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ECL का नाम, नैब में आप देख लीजिए जो भी था, तो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बीच में रह गई है। तो इमरान खान का भी वो देख रहे हैं कि जनाब हमारे पास हुकूमत है, केसेस बनाएंगे, लोग गिरफ्तार करेंगे, टॉर्चर करेंगे, जो मर्जी कर लेंगे, कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ और सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रही है, आला अदलिया नज़र आ रही है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत किस तरह कोशिश करती है कि जनाब इस इदारे से निपटा जाए। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये कोई अब हुकूमत के लिए ये तरना वाला नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में ले आए, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसकी वजह से, जिसके सुओ मोटो की वजह से आज इनको हुकूमत मिली, वरना ये हुकूमत में शायद ना होते। अल्लाह हाफ़िज़।